नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। मैं एडवोकेट पवन चौहान आप सबके लिए एक और नई कहानी के साथ में इस वीडियो में आया हूँ। पिछली बार हमने कोविड-19 पर मोटिवेशनल एक स्पीच दिया था जिसमें एक नई कहानी मैंने आपको बताई थी। उसी प्रकार आज भी मैं एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक प्रेरणादायी कहानी जिसका शीर्षक है घमंड का सर नीचे। अर्थात किसी भी व्यक्ति को अपनी गुण कला पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी भी दूसरे व्यक्ति का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों हम हमारी कहानी की शुरुआत करते हैं। तो प्राचीन समय की एक बात है। एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक बहुत ही विद्वान पंडित हुआ करते थे। वो पंडित घर की वास्तु पूजा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते थे। इसलिए उस गांव के और आसपास के अन्य गांव के लोग भी उन्हें अपने घर पूजा के लिए निमंत्रण दिया करते थे। उसी प्रकार एक बार पड़ोस के गांव के जमींदार ने उनको अपने घर पे निमंत्रण दिया घर की पूजा के लिए। पंडित जी ने उस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए अपने घर से पूजा पाठ की सभी सामग्री को एकत्रित किया और चल पड़े उस गांव की ओर। जमींदार के गांव की ओर जाने में समस्या ये थी कि उन्हें एक बहुत बड़ी नदी को पार करना पड़ता था। इसलिए पंडित जी अपने सब सामान के साथ में नदी के किनारे पहुंच गए और वो एक नाविक की राह देखने लग गए। थोड़ी देर बाद में एक नाविक अपनी नाव लेकर उस किनारे पर पहुंचा और पंडित जी उस नाव पर विराजमान हो गए और नाविक ने आगे बढ़ाई। एकाएक पंडित जी को उस नाविक की शिक्षा पूछने का मन में ख्याल आया। तो उन्होंने उस नाविक का क्वालिफिकेशन पूछ लिया कि भाई तुम कितना पढ़े लिखे हो। तो उस पर नाविक ने कहा, मेरा तो व्यवसाय है नाव चलाना और मुझे किताबी ज्ञान की क्या आवश्यकता, उसका क्या उपयोग। तो पंडित जी ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और कहा, अरे तुमने शिक्षा नहीं ली, तुमने तो अपना जीवन आधा व्यर्थ कर दिया, आधा फुकट में गवा दिया। उस पर नाविक बड़ा दुखी हुआ उनकी बात सुनकर, पर उसने उन्हें कुछ नहीं कहा। ना वो चलाते रहा। एकाएक थोड़ी देर बाद में बारिश आने लग गई और चक्रवात तूफान जैसा माहौल वहां का उत्पन्न हो गया और नदी में लहरें उठने लगी जिससे नाव हलने डुलने लग गई। दोस्तों पुराने जमाने में जो नाव हुआ करती थी वो नाव की कैपेसिटी 2 या 3 लोगों से ज्यादा नहीं हुआ करती थी, इसलिए नाव का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया और पंडित जी ये देखकर घबरा गए। और उनका घबराया हुआ चेहरा देखकर नाविक ने उनसे पूछा, अरे पंडित जी आपको तैरना आता है? तो पंडित जी ने घबराते हुए चेहरे के साथ में उस नाविक की ओर देखकर कहा, नहीं रे बाबा मुझे तैरना नहीं आता। तो उस नाविक ने उन्हें उत्तर दिया, पंडित जी शिक्षा के अभाव में तो मेरा जीवन आधा व्यर्थ हो गया था, अब तो तैरना नहीं आता तो आपका तो पूरा जीवन ही व्यर्थ हो गया और फुकट चला गया। तो पंडित जी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने इसे शिक्षा में कम पाकर इसकी जो मजाक उड़ाई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जैसे ज्ञान के क्षेत्र में मैं पारंगत हूँ वैसे तैरने के क्षेत्र में नाविक पारंगत है और इस समय मुझे यही बचा सकता है। इसलिए दोस्तों हमारे कहानी का तात्पर्य यही था कि घमंड का सर नीचे, और इस प्रकार से पंडित जी के घमंड का सर नीचे हुआ। हमें हर व्यक्ति के ज्ञान कला और गुण का सम्मान करना चाहिए, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हर किसी को एक अलौकिक गुण से सम्मानित किया हुआ है और हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ और एक नई वीडियो के साथ में हम अगली बार ज़रूर मिलेंगे दोस्तों। इसलिए स्टे होम स्टे सेफ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।